तो बता दें आपको कि एक तरफ जहां दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर मतगणना जारी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में बाय इलेक्शन हुए हैं, जिसको लेकर मतगणना हो रही है। वहां पर भी बैलेट पेपर में गिनती चल रही है। थोड़ी देर में ईवीएम को लेकर भी जानकारी सामने आ जाएगी। हमारे साथ में संजीव आजाद लगातार बने हुए हैं, जो कि नजर रखे हुए हैं। संजीव, फिलहाल क्या कुछ जानकारी, रुझान क्या कह रहे हैं? मतगणना शुरू हो चुकी है और अभी जो बैलेट पेपर है उनकी गिनती हो रही है। साथ साथ जो दिव्यांगजन है उनकी वोटों की गिनती हो रही है और अभी कुछ ही देर में जो बैलेट पेपर है उनकी गणना सामने आएगी और उसके बाद फिर जो ईवीएम की गिनती है वो शुरू होगी। ये माना जा रहा है सभी लगभग 1 घंटे समय लगेगा ईवीएम शुरू होने में और उसके बाद से फिर क्योंकि यहाँ पर 16 टेबल लगाए गए हैं जैसे ग्राउंड में और मतदान कर्मी लगाए गए, मतगणना कर्मी लगाए गए, वो जो है पूरी तरह चुके हैं। तो गिनती है वो भी शुरू हो गई। फिलहाल अभी जो है बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई है और गिनती जारी है। हालांकि अभी यात्रा नहीं आया है यहाँ पे, लेकिन कुछ ही देर में बैलेट पेपर की गिनती है उनसे जो है परिणाम आने वाले हैं और जब ईवीएम गिनती शुरू होगी तो तेजी से परिणाम आने लेकिन अगर बात की जाए तो जो शुरू से सीट को लेकर जो घमासान बता रहा है, जो ताकत लगाई गई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ, दोनों ने अपनी पूरी ताकत देख रखी कि तो वही जो मतदाता है जिन्होंने मतदान किया है वो भी पूरी तरह से सीट को लेकर नजर बनाए हुए हैं, लगातार परिणाम को लेकर उत्साहित है। तो वही सबको देखते हुए जो अयोध्या प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी है। जो इसके जुड़े लोग हैं उन्हीं को यहाँ पे प्रवेश दिया जा रहा है, कार्ड देखकर प्रवेश पत्र देखकर प्रवेश दिया जा रहा है और इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान दिया जा रहा है कि तो कहीं भी किसी तरह से लोग इकट्ठा न हो जिससे जो परिणाम आ रहे हैं उसके बाद कोई विवाद है। तो कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि जो अयोध्या प्रशासन है उसने तैयारियां पूरी कर रखी है और परिणाम आना अभी कुछ ही देर में शुरू हो जाएंगे। उसके बाद लगातार इंडिया के भी परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। जी ठीक है, क्योंकि देखिए ये चुनाव दिलचस्प तो है ही। दोनों ही जो दल हैं, आम आदमी माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी और बीजेपी, दोनों की तरफ से चुनावों में देखा गया कि किस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया और मजबूत भी दोनों ही पार्टीज यहाँ पर हैं। अब तक के जो इतिहास की अगर हम बात करें मिल्कीपुर के, तो जब से मिल्कीपुर विधानसभा बना है उसके बाद से देखा गया कि सिर्फ बीजेपी 2 बार ही जीती है तमाम चुनावों में और ऐसे में 2 बार जीतने के बाद ये चुनाव काफी चुनौती भरा बीजेपी के लिए है। लेकिन बीजेपी ने तमाम मंत्रियों को यहाँ पर उतार दिया, तमाम विधायक यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी रैलियां की हैं, हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन हवा का रुख क्या कहता हुआ दिखाई दे रहा है? आप ग्राउंड पर हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है ये अयोध्या जनपद से ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर देखा जाए तो विकास के नाम पे जो है मैं तो कुछ पीछे रह गया है। हालांकि अगर पार्टियों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कभी यहाँ वर्चस्व नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर एक विशेष व्यक्ति कहने या फिर विशेष पार्टी का यहाँ पर हमेशा वर्चस्व रहा है। लेकिन अगर जीत हार के आंकड़ों की बात की जाए तो अंतर हमेशा ही बहुत कम रहा है। तो कुल मिला के इसी लिहाज से जो आज के आंकड़े बता रहे थे जो मतदाता है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार का मेरा मतदान विकास के नाम पर है और ये विधायक दिख रहा था जो वृद्ध हो चाहे युवा हो या दिव्यांग हो, उन्होंने मतदान के दौरान जो देखा था उससे कहीं कहीं साफ लग रहा है कि जो बयान चल रही है बदलाव की चल रही है, विकास की बयान चल रही है। तो इस मायने से अगर बात की जाए जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार सूचना जारी होने के बाद 2 बार यहाँ पहुंचे हैं और मतदाताओं को जो खड़ा है तो वही समाजवादी पार्टी ने भी चाहे वो डिम्पल यादव हो चाहे अखिलेश यादव हो वो आकर उन्होंने रोड शो और रैली करके जो उनके कार्यकर्ता है जो उनके मतदाता है उनको जोड़ रहा है और वही जो मतदाता है उन्होंने भी जो खासा उत्साह देखने को मिला। हालांकि मतदाता खुलकर तो कतई नहीं कह रहा है कि मैं कदम जा रहा हूँ, लेकिन जो उनके इशारे हैं कहीं कहीं विकास के नाम पे और विकास का मुद्दा तभी उठेगा क्योंकि जाहिर बात है ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और जब उसका प्रत्याशी जीतेगा या विधायक बनेगा तो कहीं के विकास के ज्यादा मायने रखते हैं। तो वही अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी ने भी तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, इसके साथ ही साथ तमाम वादे भी किए हैं। तो जो वोटर्स है वो जो प्रत्याशी है मनचाहा पार्टी हो चाहे और वही अगर मतदाता की बात की जाए तो उसने साफ तौर पर कहा कि हम किसी
व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष के नाम पर मतदान नहीं कर रहे हैं। इस बार हमारा मतदान सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इस बार जो मतदान है वो विकास के नाम पर है। और लौटेंगे आपके पास में, इसी बीच रुख करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको कि रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी बता दें कि रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। हृदय से आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर जनता ने मोहर लगा दी। यानी कि एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल होने वाले हैं। आप लोगों ने भी काफी मेहनत करी। अभी चूंकि पूरा परिणाम आना बाकी है, लेकिन जो प्राथमिक रुझान प्राप्त हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर आगे बढ़ और रही ये मिल्कीपुर वगैरह को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे थे, समाजवादी पार्टी जब जब हारती है इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाती है। प्रदेश की जनता अच्छी तरह असलियत जानती है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। तो बता दें आपको कि इसी बीच जो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां पर बीजेपी लगातार रुझानों में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 32 सीटें सामने आ रही हैं जिसमें बीजेपी आगे है, आम आदमी पार्टी 24 सीटों पर आगे चल रही है। आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। मिल्कीपुर के उपचुनाव को लेकर के अगर बात करते हैं तो जिस तरीके से दिल्ली के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में उपचुनाव तो एक ही हो रहा है मिल्कीपुर का, लेकिन महत्व बेहद ज्यादा है। इन सब पे बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति हमारे साथ हैं। सर, एक उपचुनाव मिल्कीपुर, लेकिन महत्व बहुत है। बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई है, साख की लड़ाई है। आखिर आज मतगणना होनी है, किस तरीके से आप आश्वस्त हैं? हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। हम मिल्कीपुर भी हम जीतने जा रहे हैं और दिल्ली का चुनाव भी हम लोग जीतने जा रहे हैं। दिल्ली के चुनाव की अगर हम चर्चा करें तो 10 साल का कार्यकाल दिल्ली की जनता ने देखा है। केजरीवाल के जितने भी झूठे वायदे और जिस तरह से वायदा किया था, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, जिस तरह से शीश महल बनवाया और शराब का जो बढ़ावा दिया, शराब में जो घोटाले हुए, जनता वहाँ की सब जान चुकी थी। और इस बार जो है जनता ने पूरा मन बना लिया था कि हम बदलाव लाएंगे और बीजेपी की सरकार बनाएंगे। तो निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है और मिल्कीपुर चुनाव भी हम लोग जीतने जा रहे हैं। मिल्कीपुर चुनाव की जीत के लिए आप क्या क्या ऐसे आधार मानते हैं जहां से लग रहा है कि बीजेपी वो सीट निकाल? देखिए, हम लोगों ने धरातल पे काम किया है। हम लोग, हमारे संगठन और सरकार दोनों ही हमारी पूरी तरह से वहाँ मिल्कीपुर में आम जनता तक पहुँचे और निरंतर प्रयास किया हम लोगों ने कि जनता हमारे पक्ष में रहे और रही भी। परिणाम भी हमारे पक्ष में होने जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ विपक्ष ट्वीट करता है, हम लोग धरातल पर काम करते हैं। एक चीज माना जा रहा है कि अयोध्या का जो चुनाव था लोकसभा का, जिस तरह से वहाँ समाजवादी पार्टी जीती, कहीं ना कहीं उसका एक जवाब होगा मिल्कीपुर की जीत। निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे तो वो एक मैसेज जाएगा उसका। और पहले हम लोग लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से हम लोग पीछे रह गए, अगर हम वहाँ चुनाव जीत रहे हैं तो निश्चित रूप से एक मैसेज अच्छा जाएगा। और दूसरी बात, वहाँ मिल्कीपुर में भी जनता ने समझ लिया था। जनता लोकसभा के चुनाव में आरक्षण और संविधान के बहकावे में आ गई थी, लेकिन जनता जब जान चुकी थी कि ये सब फालतू की बातें थी, जनता अब जान चुकी थी और इसलिए मन बना लिया था कि हम भाजपा के साथ रहेंगे। एक सवाल और है, क्या इस सीट की जीत और हार का अंतर जो भी आएगा परिणाम में, क्या उसे हम 2027 के साथ जोड़ सकते हैं? हम उसे सरकार के कामकाज या विपक्ष के कमजोर होने से जोड़ सकते हैं? देखिए, एक चीज़ तो है, जब हम कहीं परिणाम हमारे पक्ष में आता है तो सरकार का और संगठन का, सरकार का एक मैसेज जाता है कि सरकार काम कर रही है और निश्चित रूप से एक सकारात्मक मैसेज तो जाता ही है और कार्यकर्ता में ऊर्जा भी आती है। और हारने पे विपक्ष कमजोर भी नजर आता है। निश्चित रूप से एक संदेश जाता है कि विपक्ष कमजोर है। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति कह रहे हैं कि जीत और हार दोनों का मायने होता है। न सिर्फ मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन अपने मेहनत से जीत रही है, बल्कि दिल्ली के भी चुनाव को लेकर के उनका कहना है कि बदलाव का दौर है और जिस तरीके से वहां दिल्ली की जनता ने वोट डाला है, इस बार बदलाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।
तो मिल्कीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको कि मिल्कीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, और मिल्कीपुर में मतगणना लगातार जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच में वोटों की गिनती की जा रही है। मिल्कीपुर में मतगणना जारी है। मिल्कीपुर में बीजेपी प्रत्याशी फिलहाल आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं रुझानों में। तो मिल्कीपुर में फिलहाल बीजेपी प्रत्याशी रुझानों में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 30,995 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, यानी कि चंद्रभानु पासवान यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। काउंटिंग को लेकर मिल्कीपुर में सुरक्षा पुख्ता है, सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव जिसको लेकर मतगणना की जा रही है। बता दें कि हाल ही में 5 तारीख को यहाँ पर वोटिंग हुई थी, और ऐसे में ये बाई इलेक्शन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। महज सीट एक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है तमाम दलों के लिए, इसीलिए कोई कोर कसर छोड़ी नहीं गई प्रचार प्रसार में। ऐसे में रुझान सामने आने शुरू हो गए हैं, और रुझानों में बीजेपी प्रत्याशी आगे। पुरुषोत्तम राम की नगरी में आता है मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र। आज मतगणना शुरू है। मुझे चिरतुल्य मतदाताओं पर, प्रभु श्री राम की कृपा पर, हनुमान जी की कृपा पर, माँ सरजू माई की कृपा पर, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा पर यकीन और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं और कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यूं तो बेईमानी का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। विश्व में जो गिनीज में नाम दर्ज किया है बेईमानी में, और इसके बारे में हमने बहुत पहले कई बार, और यहाँ तक 4 फरवरी को चुनाव आयोग भारत सरकार, चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश, और जो हमारे यहाँ पर चुनाव में ऑब्जर्वर आए थे 2, उनके सामने पूरी बात रख दिया था। एक एक अक्षर उन्होंने पढ़ा, और जो जो शिकायतें और संभावनाएं थी जिनके बारे में मैंने उनको पूरी तरह से, और यहाँ के दैनिक जागरण को, अमर उजाला को, जन मोर्चा को, और सबको दे दिया था। और चुनाव जब हो रहा था तो जिन जिन शिकायतों पर, संभावनाओं पर मैंने दिया था, वो सारी हमारी शिकायतें, संभावनाएं पूरी तरह से उस समय साबित हो रही थी। जिस समय बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कैप्चर कर रहे थे, यहाँ तक पीठासीन अधिकारी बटन दबा रहे थे, इसकी शिकायतें दिया। लेकिन उन शिकायतों पर जो ऑब्जर्वर आए थे अटेंड करते थे जरूर, हाँ जी करते, लेकिन कुछ नहीं किया, और पूरी तरह से लूटपाट किया गया। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी हारेगी। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार, अखिलेश यादव जी का उम्मीदवार, पीडीए का उम्मीदवार अजीत प्रसाद जीतेगा, और एक इतिहास इस देश में कायम होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम की मर्यादा को खंडित किया, फर्जी वोट डलवाया, कार्यकर्ताओं के पीठ पे लाठियां मारी, पुलिस के लोगों ने न जाने कितनी भद्दी गालियां दी, ये सारा रिकॉर्ड बनाया है बेईमानी का। और तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे यहाँ पर अवधेश प्रसाद को, जो कि फैजाबाद से सांसद हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, और किस तरीके से बीजेपी लोगों को लेकर कोई काम नहीं करती विकास के लिए, और भ्रष्टाचार करती है, क्राइम रेट को लेकर उन्होंने कई बातें कही हैं। तो लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुझानों की अगर हम बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, चंद्रभानु पासवान, और जो अजीत प्रसाद हैं, अवधेश प्रसाद के बेटे, वो भी यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको ये बता दें कि फिलहाल वो पीछे चल
चल रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट से। अजीत प्रसाद, जिनको ये उम्मीद थी क्योंकि उनके जो पिता हैं अवधेश प्रसाद काफी समय से सीट से जीतते आ रहे हैं, जिसका फायदा जरूर अजीत प्रसाद को मिलेगा, लेकिन रुझान फिलहाल कुछ और ही बता रहे हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अब क्योंकि महज एक सीट है और अक्सर बाय इलेक्शन में देखा जाता है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके ही हक में जो रिजल्ट है वो सामने आते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले भी यहाँ पर 9 सीटों में चुनाव हुए थे, 10 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन क्योंकि मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो किसी वजह से टल गया था। 9 सीटों पर हमने देखा कि बीजेपी ने किस तरह से शानदार प्रदर्शन किया और समाजवादी पार्टी को अपनी कुछ सीटें गंवानी पड़ी। लेकिन वहीं अब मिल्कीपुर जो चुनाव है, एक तो समाजवादी की पार्टी के पास भी मौका है कि जो सीट गंवाई गई है कहीं ना कहीं उसके एवज में ये वाली जो सीट है इसे हासिल कर लिया जाए, और सीट भी ये समाजवादी पार्टी के पास में ही थी। और वहीं बीजेपी के पास में ये मौका है कि अयोध्या को लेकर जो ट्रेंड सेट करने की कोशिश की गई थी कि अयोध्या में जो बीजेपी है उसको जो जनता है वो पसंद नहीं कर रही है, या फिर जो विकास यहाँ पर बीजेपी की तरफ से करने की बात कही जाती है, कहीं ना कहीं वो जो वहाँ की जनता है, अयोध्या की जनता रास नहीं आया है। अब क्योंकि अयोध्या जिले में ही मिल्कीपुर विधानसभा सीट आती है और फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के जीतने के बाद में समाजवादी पार्टी ने भी यही सवाल उठाए, ऐसे में बीजेपी के लिए ये नाक का सवाल है और खुद को साबित भी करने का सवाल है। इसके साथ ही 2027 से पहले ये चुनाव जो हो रहे हैं, जिससे ये तय होगा कि आखिर जनता क्या सोच रही है। 2027 से पहले एक तरह से सेमीफाइनल के तौर पर इसको देखा जाता है, लिटमस टेस्ट के लिए देखा जाता है कि जो जनता का रुख है, जनता की जो सोच है वो किस तरीके से सरकार के हक में है, या फिर जो वो जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनकी तरफ उनका झुकाव है। कहीं ना